हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। आज हम बम्पर वैकेंसी डिस्कस करने जा रहे हैं जहाँ की 5043 वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें जो है 5 जोन में डिफरेंट डिफरेंट नॉर्थ ईस्ट सेंटर डिफरेंट डिफरेंट जोन में वैकेंसी रिलीज किया गया है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, चाहे वो बीए किए हों, बीकॉम किए हों, बीएससी किए हों, बीसीए किए हों, बीटेक किए हों, किसी भी स्ट्रीम से हों, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, तो ये अपॉर्चुनिटी आप प्लीज आप गवाइएगा नहीं। अगर आपको रीडिंग मटेरियल या फिर किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए तो मैं 24 आवर आपके साथ अवेलेबल हूँ। किसी भी तरह का आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो मैं अवेलेबल रहूंगा। तो प्लीज आप सभी लोग फोकस्ड होकर इसमें अप्लाई कीजिए एंड तैयारी कीजिए, तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी। सो ये वेबसाइट है, ये वैकेंसी रिलीज किया गया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, एफसीआई के द्वारा। इसमें हम जानेंगे अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसमें कितनी वैकेंसी है, किस जोन में। और ये ध्यान रखिएगा, 5 जो जोन है आप किसी एक जोन में ही अप्लाई कर पाओगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, किसी प्रोफाइल के लिए 2 स्टेज में रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा और किसी प्रोफाइल के लिए 3 स्टेज में। जैसे स्टेनोग्राफर है उनके लिए पहले रिटर्न होगा, देन फिर लाइक टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, राइट। जैसे कि कोई लाइक जनरल अकाउंटेंट है, उनके लिए एक पेपर होगा, दैट्स इट, राइट। सो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसमें सिलेबस भी दिया गया है, सारा कुछ हम इसमें कवर करेंगे। तो प्लीज आप थोड़ा पेशेंस रखिए, पूरा हम कवर करेंगे, देन फिर हम देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, राइट फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं। पहले नोटिफिकेशन और डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओके, तो एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ वैकेंसी निकली है 5,043 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ओके। और इसमें जो है परमानेंट जॉब है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, राइट। मैं इसमें जो है, इसमें जो एक सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का, वो मैं पढ़ाता हूँ और लाइव क्लास लेता हूँ 8 बजे। आप ज्वाइन 9 बजे, 9 से 10 का जो लाइव सेशन होता है, और उसमें आपका मंडे टू सैटरडे आप ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। बाकी रीडिंग मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो यहाँ पे देखिए, पहला जो है ये जोन है नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में कितनी वैकेंसी है? 2,388 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी नॉर्थ जोन में है, जहाँ की सिविल इंजीनियर के लिए 22 वैकेंसी, मैकेनिकल के लिए 8, स्टेनोग्राफर्स के लिए 43 वैकेंसी, एंड असिस्टेंट, जो असिस्टेंट के लिए जनरल में 463 वैकेंसी, अकाउंट्स के लिए 142 वैकेंसी, और टेक्नीशियन के लिए 611 वैकेंसी। एंड जो है डिपार्टमेंट स्टोरेज उस सब के लिए टोटल वैकेंसी 1,063, एंड हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 36 वैकेंसी है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी है। आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि सबका फोकस रहेगा कि हम नॉर्थ जोन में यहाँ पे अगर डिपार्टमेंटल में 1,063 वैकेंसी है तो वेस्ट जोन में कम वैकेंसी है तो उसमें अप्लाई नहीं करना है। हाँ, आप वहाँ भी अप्लाई कीजिए। अब मैं मोस्ट ऑफ कैंडिडेट का फोकस रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वैकेंसी है, राइट। आप किसी और जोन में अप्लाई कीजिए, मैं आपको बताता हूँ किस जोन में कितनी वैकेंसी। एट जो है 28, 27, 25 इस तरह है, राइट। आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए 25, बाकी 28 इंजीनियर के लिए, 27 जनरल के लिए, यहाँ पे 28 जो है ट्रांसलेटर के लिए। सैलरी स्ट्रक्चर 34,000 से लेके 1,00,000 3,400 तक है। बट इसमें सैलरी आपको 34,000 नहीं, ज़्यादा मिलने वाला है, अराउंड 50 के आसपास, क्योंकि ये बेसिक सैलरी है 34,000, जिसपे कि आपको पीएफ मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, एचआरए मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको इसमें बोनस मिलेगा, टीए डीएल, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। सो और ये इंक्रीमेंट होते होते आपका 1,00,000, जैसे आपका प्रमोशन होगा देन फिर ये जो है, जो पे बैंड है ये बढ़ जाएगा, राइट। सो ये सैलरी स्ट्रक्चर है। ट्रांसलेटर की सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम हुआ है, राइट। स्टेनोग्राफर का कम हुआ है। ये सारी सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं सभी के लिए। तो अभी सैलरी स्ट्रक्चर ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपको जॉब कैसे मिल जाए, राइट। अगर आप हमसे गाइडेंस चाहते हैं, राइट, आई एम लाइक ऑल्सो वर्किंग राइट नाउ, आई एम द ऑपरेशनल एंड सेल्स इंजीनियर इन माय कंपनी। सो अगर आपको टाइम लाइन कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे फोकस्ड होकर जॉब लेना है, इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस फ्रॉम मी, अगर गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हो। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, ट्विटर, या फिर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए या इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, तो वो ज़्यादा फिजिबल होगा, आप हमसे बात कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, साउथ जोन में जो है सिविल के लिए 5 वैकेंसी है,
और स्टेनो के लिए 8 वैकेंसी है, और जनरल में जो असिस्टेंट होता है ऑफिस के लिए 155 वैकेंसी है, अकाउंट्स के लिए 107 वैकेंसी है, टेक्नीशियन के लिए 257 वैकेंसी है, एंड डिपार्टमेंटल स्टोरेज के लिए जो कि MFT होता है, मटेरियल मैनेजमेंट और तो मटेरियल मैनेजमेंट, उसमें 435 वैकेंसी है। और ट्रांसलेटर के लिए 22 वैकेंसी है, तो 989 वैकेंसी है। ये कौन सा जोन था? ये था साउथ जोन। ओके। अब ईस्टर्न जोन में सिविल के लिए 7 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 2, स्टेनो के लिए 8, जनरल के लिए 185, अकाउंट्स के लिए 72, एंड अकाउंट्स में इसके अलावा टेक्नीशियन के लिए 194, एंड डिपार्टमेंटल के लिए 283, एंड 17 वैकेंसी ट्रांसलेटर के लिए। फिर वेस्टर्न जोन में आप देखेंगे सिविल के लिए 5, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 2, एंड स्टेनो के लिए 9, 92 फॉर जनरल, एंड अकाउंट्स के लिए 45, एंड आपका यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए 296, एंड 258 मटेरियल मैनेजमेंट या फिर ऑफिस वर्क, डिपार्टमेंटल वर्क के लिए 6 वैकेंसी ट्रांसलेटर के लिए। तो 713 वैकेंसी फॉर वेस्टर्न जोन। अब यहाँ पे सेंट्रल जोन जो है नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन में देखिए यहाँ पे सिविल के लिए 9, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 3, एंड स्टेनो के लिए 5, जनरल के लिए 53, अकाउंट्स के लिए 40, एंड टेक्नीशियन के लिए 48, 15 डिपार्टमेंटल 12, ट्रांसलेटर के लिए 185 वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी है वो नॉर्थ जो है जोन में है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, बट ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है तो यहाँ पे अप्लाई करें तो हो जाएगा। सभी कैंडिडेट का फोकस यही रहेगा, तो आप चांस ले सकते हैं, यू कैन टेक चांस की जहाँ कम वैकेंसी वहाँ पे भी अप्लाई कर लीजिए, राइट। बट यहाँ आपको एक ही जोन में अप्लाई कर पाएंगे, ये भी लाइक यहाँ पे क्राइटेरिया है, तो आप बी केयरफुल जब आप सिलेक्ट करें तो। राइट। अब यहाँ पे बहुत ट्रिकी होगा ये वाला, अगर आप इस पे चाहते हो कि मैं एक बार ब्रीफ डिस्कशन करूँ किस जोन में आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट बहुत इफेक्ट करता है। जैसे आप सपोज कीजिए यूपी से हो, तो कोई साउथ में जॉब क्यों करेगा यूपी वाला, ठीक है, तो उसी रीजन में अप्लाई करेगा, राइट। और आप जानते हो कि गुजरात के लोग जॉब नहीं करते हैं, ठीक, बहुत कम जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे ज़्यादा फोकस्ड कौन होता है? यूपी, बिहार, राजस्थान, ये सब जगह के लोग जो होते हैं, वेस्ट बंगाल के लोग जो होते हैं ज़्यादा जॉब फोकस करते हैं। तो आप उस तरह से जो है आप उसका सेलेक्ट कीजिएगा, बट वो सब बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कंप्लीट 10, फिर हाउ टू अप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितने भी इंजीनियर्स हैं उनके लिए बीटेक चाहिए और डिप्लोमा। बीटेक अगर है तो फिर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अगर डिप्लोमा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। ये सभी में होगा। उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए 40 वर्ड, ग्रेजुएशन के बाद चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए इंग्लिश में, एंड 80 वर्ड पर मिनट जो है स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड चाहिए, ठीक है। एंड जनरल के लिए कोई भी ग्रेजुएट होल्डर अप्लाई कर सकता है, बट कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अकाउंट्स में जो है बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एंड बीएससी इन एग्रीकल्चर ऑल्सो अप्लाई इन टेक्निकल में, बीएससी इन जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी में से किसी में अगर आपका बैचलर बीएससी है, देन यू कैन अप्लाई विद कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज इज नॉट बिगेस्ट टास्क, आपको चलाना आता होगा, जिसमें एक्सेल, पावर पॉइंट और जो पीपीटी है, इसका मैंने बहुत सारे 25 से ज़्यादा लेक्चर लिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में, ई एजुकेशन के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इट्स नॉट ए बिगेस्ट चैलेंज, राइट, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, तो आप जो है इसको पढ़ के या प्रिपेयर करके कर सकते हो। सो अब डिपार्टमेंटल में इसमें देखिए कोई भी ग्रेजुएट होल्डर जो है कंप्यूटर के साथ अप्लाई कर सकता है रिपोर्ट के लिए। इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें जो है डिग्री मांगा है हिंदी से, हिंदी ऑनर्स चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्पेसिफ इस पे जहाँ पे जो है इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट रखा गया है। स्पेसिफिकली जो है इसमें आपका ट्रांसलेशन का रखा गया है, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज ऑफ ट्रांसलेशन, ये इंपॉर्टेंट किया गया है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। अगर आपका ट्रांसलेशन में डिप्लोमा है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, या सर्टिफिकेट है, अगर डिप्लोमा नहीं है तो सर्टिफिकेट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें जो है आपका 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग टेस्ट रखा गया है। ओके। एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ना ही मास्टर डिग्री मांगा है, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है हिंदी ऑनर्स से, राइट। ओके, हिंदी ऑनर्स ना कि इंग्लिश ऑनर्स, और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्पेशली। ओके, तो ये होना चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसमें हाउ टू लाइक एग्जामिनेशन पैटर्न।
एंड यहाँ पे एज रिलैक्सेशन फ्रेंड्स मिल रहा है, राइट, 5 ईयर 10 ईयर एज रिलैक्सेशन फॉर डिसेबल पर्सन, 15 ईयर फॉर द डिसेबल और जो कि SC ST से बिलोंग करते हैं, 13 ईयर फॉर द कैंडिडेट जो कि OBC के डिसेबल पर्सन है उनके लिए। एंड फिर यहाँ पे आपको SC ST को 5 ईयर और OBC को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें फ्रेंड्स। ओके, सो दिस इज द एग्जामिनेशन पैटर्न, फेज 1 फेज 2। तो इसमें, ओके, जस्ट मोमेंट फ्रेंड्स। ओके, सो दिस इज द थिंग, आई थिंक वी मिस समथिंग, नथिंग। सो यहाँ पे पेपर थर्ड है, राइट, पेपर थर्ड है, पेपर 1 and 2। तो पेपर 1 देख लेते हैं पहले यहाँ पे। ओके, सो ये है इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस अप टू 8th लेवल 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन। तो ये करंट अफेयर्स का अभी लाइव सेशन मैं ले रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 9 बजे रात को। तो ये चीज़ें हैं, बाकी ऑल दिस थिंग रीडिंग मटेरियल मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, राइट। तो ये चीज़ें हैं, 100 नंबर के जो है आपके क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। 60 मिनट में आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, बायलिंगुअल होगा, राइट। ये पेपर फेज 1 है सभी के लिए। इसमें निगेटिव मार्किंग है 25%, तो बी केयरफुल। एंड जो आपका सेकेंड पेपर होगा, इसमें टेक्निकल पेपर होगा, जैसे कि बीटेक वालों के लिए टेक्निकल उसके रिस्पेक्टिव स्ट्रीम से होगा। और स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा, राइट, फर्स्ट पेपर होने के बाद, जिसमें कि स्टेनोग्राफर एंड टाइपिंग टेस्ट देखा जाएगा। और उसके अलावा पेपर जो है जनरल में आपका टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन, जैसे कि आप अकाउंट से हैं तो अकाउंट से, BSc ऑनर्स है बोटनी जूलॉजी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1 में 120 मिनट में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन 90 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। पेपर 2 इन फेज 2 में जो है 60 मिनट में आपको ये 60 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, 120 मार्क्स का होगा। एंड पेपर 3 में 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और 90 मिनट में आपको ये सॉल्व करने होंगे। ये 3 स्टेज के पेपर होंगे, राइट। पेपर 1 इज द कॉमन फॉर ऑल, जो कि मैंने पहले एप्टीट्यूड रीजनिंग वो सबके लिए होगा। और उसके अलावा पेपर 2 जो है टेक्निकल होगा, राइट, जो कि ये देखिए पेपर फेज 2 सभी के लिए एज पर देयर टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से होगा। तो पेपर 1 में 120 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 में 120 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, बट 60 ही क्वेश्चन होगा। पेपर 3 में 120 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और निगेटिव मार्किंग होगा। यहाँ पर कैंडिडेट शुड नॉट दैट देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे 120 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा, जो कि ऊपर ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, राइट। पेपर 1 में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे पेपर 2 में टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और एवरी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। अकाउंट्स में भी 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एवरी क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। और तीसरा एग्रीकल्चर बोटनी जूलॉजी जो टेक्नीशियन वाला था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो रहेगा 60 नंबर का। एंड फिर 60 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि इसमें फोर्थ जनरल नॉलेज एंड हिंदी लिटरेचर, राइट। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, जो ट्रांसलेटर हैं उनके लिए ये रहेगा, ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पेपर, राइट, जो कि 60 क्वेश्चन रहेगा और उसमें 120 एवरी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहेंगे। ये रहा सिलेबस, राइट। उसके बाद थर्ड जो है पेपर होगा, जिसमें कि आपका MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, इस सब से रिलेटेड मैंने 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए हैं प्रीवियस ईयर के, आप प्लेलिस्ट में जाके देख पाएंगे। नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, राइट। और स्टेनो के लिए तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर 3 में, ठीक है। पेपर 2 स्टेनो के लिए नहीं होगा, राइट। ये सारी चीज़ें हैं, ओके। एंड नाउ अब यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर्स के लिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ओके। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो
राइट। पैन इंडिया में एग्जाम होगा, आपको 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है फॉर SC ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन एंड डिफेंस सर्विसमैन को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। राइट। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है फ्रेंड्स इसमें, ओके, सो बहुत लंबा है ये, इसको पूरा स्टडी करना पड़ा। तो 6 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और पेपर जो होगा प्री वो जनवरी 2023 में हो जाएगा। 5043 वैकेंसी, बिगेस्ट वैकेंसी। अब मैं आपको वेबसाइट पे थोड़ा सा लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए करंट रिक्रूटमेंट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। वंस यू, ये जो ब्लू लाइन है, अब यहाँ पे आपको जिस जोन में अप्लाई करना है, यू कैन क्लिक देयर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ क्लिक कीजिएगा, देन यू कैन फिल ऑल दिस, राइट। यहाँ पे कीजिएगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर ये तैयार रखिएगा, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट एंड देन फाइन। ओके, सो आप अप्लाई कीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो मैं अवेलेबल हूँ, चाहे वो रीडिंग मटेरियल से रिलेटेड हो, हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर रिस्पेक्टिव प्रोफाइल एग्जाम, ओके, मैं उसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ, टाइमलाइन में हेल्प कर सकता हूँ, एवरी डे गाइड कर सकता हूँ। सो प्लीज़ आप सभी लोग अगर जॉब चाहते हो तो प्लीज़ फोकस्ड रहिए एंड सही रास्ते पे सही तैयारी कीजिए, तो आप डेफिनेटली जॉब ले लेंगे। एक रहता है एक 12 घंटा पढ़ाई कर रहा है बट सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहा है, और क्या पढ़ना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट वो नहीं पढ़ रहा है, यहाँ वहाँ कुछ भी पढ़ रहा है बट मेहनत कर रहा है, बट फिर भी जॉब नहीं निकलता है, बिकॉज ऑफ राइट डायरेक्शन में राइट चीज़ें नहीं पढ़ रहे हो, राइट टाइम पे नहीं पढ़ रहे हो। दिस इज द, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और राइट डायरेक्शन में राइट टाइम में पढ़नी पड़ेंगी, राइट। सो ये जो है मंत्र है आज के दिन में, कोई भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी चीज़ भी, इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट जॉब, अगर आपको कुछ हासिल करना है तो यू हैव टू बी फोकस्ड एंड लिमिटेड एंड राइट ट्रैक, ऑन राइट ट्रैक, राइट। सो गुड लक, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।